नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम चुनाव रिलेटेड से कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर रेलवे के क्वेश्चन में पूछा जाता है। चुनाव यानी परसेंटेज का ही वो टॉपिक होता है चुनाव रिलेटेड सवाल को। आज हम क्वेश्चन इसका कंसेप्ट इसका क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में ही कंसेप्ट इसका बता देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, राम और सोहन। ठीक है, इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 है। ठीक, कुल वोटों का 80% मतदान हुआ है। कुल वोटों का यानी मतदाताओं की संख्या टोटल था कितना, 85,800। उसमें से 80% ही वोट मतदान किया है, 20% मतदान नहीं किया यानी वोट नहीं दिया होगा। तो उसका 80% मतदान किया है। अब उसी में से ना हार जीत का बस फैसला होगा। 20% वोट तो दिया ही नहीं होगा, गाँव से बाहर रहा होगा, दिल्ली पंजाब कमा रहा होगा, जिसका वोट नहीं दिया होगा। ठीक है, फिर आगे बोल दिया हुआ है तो यदि मतदान में से जो वोट दिया गया है उसमें से यदि मतदान में से 65% वोट सोहन के पक्ष में है, सोहन के पक्ष में पड़ी है, मिला है, तो राम के पक्ष में राम को कितना वोट मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले मतदान यानी वोटों की संख्या टोटल कितना था, कितना मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 है। मतदाताओं की कुल संख्या इतना है, लेकिन इसमें भी 80% मतदाता ही नहीं वोट दिया है। 80% मतदाताओं ने ही वोट दिया है, 20% मतदाता वोट दिया ही नहीं है। टोटल मतदाताओं की संख्या एगो वोटिंग लिस्ट में टोटल मतदाताओं की संख्या इतना है, लेकिन उसमें से 20% 80% मतदाताओं ने मतदान दिया है, वोट दिया है, लेकिन 20% नहीं दिया। यानी इसका पहले 80% निकाल लेते हैं। 80% तो ये हो गया मतदान करने वालों की संख्या, यानी वोट देने वालों की संख्या हो गया। अब इसमें भी सोहन को मतदान जो दिया गया है, इतना को मतदान, इतना का वोट, इतना वोट दिया गया है, इतना मतदाताओं ने वोट दिया है। अब इसमें भी 65 मतदान सोहन को पक्ष में यानी सोहन को मिला है। इसका 65% ये अपने आप में क्या 100% होता है, ये अपने आप में भी 100% हो गया। तो इसका 65% अगर सोहन के पक्ष में जा रहा है, इसका 65% जो मतदान किया गया है उसका 65% सोहन के पक्ष में जा रहा है, तो राम के पक्ष में कितना हो, राम को कितना वोट मिला है, तो इसका 100 में से 65 घटा लेते हैं। 100 में से 100% में से 65% घटा लेते हैं तो कितना होगा 35%। 35% यानी राम को कितना मिला होगा, राम को इतना मतदान किया है, राम को कितना वोट मिला वही निकाला था, तो राम को कितना मिला होगा वोट, 35% वोट राम को मिला होगा। ठीक है, इतना मतदाताओं में से 35% वोट किसको, राम को मिला होगा। तो ये राम को टोटल कितना वोट मिला है वो हम निकाल दिए डायरेक्ट। क्या करेंगे, परसेंट से 2 को 0 पहले काट देते हैं। ठीक है, देखिए 5% का मान, 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। 5% का मान 1/20, तो 35% का मान कितना हो जाएगा, 35% का मान 5 से 5 गुना हो गया, सॉरी 7 गुना होगा, 5 7 तो 7/20 हो गया। यानी 35% का मान कितना हो गया, 7/20 हो गया। 7/20, 20 से ही कटेगा, 20 चौका 80। अब यहाँ से अगर गुना करिएगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया 858 और 7 चौका 28, गुना करिएगा तो समय लग जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन से मारिएगा, पहले तो यूनिट डिजिट देख लेते, 7 चौका 28, जिसका यूनिट डिजिट 8 आएगा, ये सॉरी 7 चौका 28, 8 8 64, यहाँ पर 8 है यानी 858 इंटू 4 इंटू 7, ये होगा। इसी को गुना करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर जो भी इसका प्रोडक्ट करने पर गुना करने पर जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इसको यूनिट डिजिट अगर मिलाएंगे तो 7 चौका 28, 8 8 64, जिसका यूनिट डिजिट अगर 4 है वही आपका आंसर होने की संभावना होगा। तो यूनिट डिजिट सब ऑप्शन छांट रहा है, तो पहला ऑप्शन का यूनिट 4 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन का नहीं आ रहा तो दूसरा छटा गया, तीसरा ऑप्शन भी छटा जाएगा, यूनिट डिजिट 4 नहीं आ रहा है, चौथा ऑप्शन का भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो 2 ऑप्शन तो पहले बी और सी छटा गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ एगो, तीसरा चौथा ऑप्शन बचा हुआ डी। अब यहाँ पर देखिए इसके मल्टीपल में भी क्या आ रहा है, 4,
तो इसका जो भी आंसर होगा वो 4 से कटने वाला होगा, और 4 से कटने वाला का नियम बताया होगा, लास्ट में 2 को डिजिट अगर 4 से कट जाता है वो संख्या 4 से भी कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि 34 है, जो कि 4 से नहीं कट रहा है। पहला ही ऑप्शन में लास्ट के 2 को डिजिट 34 है, तो ये 4 से नहीं कटा, जिसके कारण वो ऑप्शन छटा गया। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितना, डी ऑप्शन 24,024, 24,024 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, पहले यूनिट से छाटे हैं 2 ऑप्शन, फिर कौन सा 4 के मल्टीपल जो है डिविजिबल कंसेप्ट लगा के छाट दिया। समझ में सवाल आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में, यानी एक गांव के चुनाव हो रहा है जिसमें 3 उम्मीदवार खड़ा है। हाँ, खड़ा है। 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, यानी टोटल मतदाताओं की संख्या अगर 100% रहा होगा, उसमें से 80% ही मतदाताओं ने अपना वोट डालता है, यानी देता है। ठीक है, जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। अवैध घोषित कर दिया गया, यानी खराब वोट मान लेता है। अवैध 3%, मतलब जो वोट दिया उसमें भी 80% मतदाताओं ने वोट दिया, उसमें भी 3% वोट क्या किया, अवैध घोषित कर देता है, यानी इनवैलिड मान लेता है। विजयी उम्मीदवार यानी जीतने वाले कैंडिडेट, यानी जो जीतता है, जीतने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिलता है, तो 42,680 वोट उसको मिल जाता है, जो कि वैलिड है। वैध वोटों का 55% है, यानी जो कुल वैध वोटों का 55% है। ठीक है, तीसरे स्थान पर 3 उम्मीदवार खड़ा था, जो तीसरे स्थान पर आ रहा होगा, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। तीसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों की संख्या कितना, यानी वैध मतों का कितना प्रतिशत, यानी संख्या पता करना है। तीसरे स्थान पर जो आ रहा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है, जबकि वो बोल दिया हुआ, जबकि उससे कुल वैध मतों का केवल 10% मत ही उसको प्राप्त होता है। उसको जो तीसरे स्थान पर आ रहा है उसको वैलिड वोट का केवल 10% वोट उसको प्राप्त होता है। तो संख्या में पता करना है कि तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार खड़ा था उसको कितना वोट मिला है। ठीक है, वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को। तो यहाँ पर अगर इसको टोटल, यहाँ पर वोटों की संख्या हमको नहीं निकालना है, जो जीता है वो वैलिड मत का, जो जीता हुआ विनर कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिला है, वैलिड वोट का कितना 55% उसको वोट मिला है। वैलिड वोट का 55% वोट मिला है, लेकिन रियल में मिला है वो किसको, कितना, तो 42,680 वोट मिला है। 42,680 वोट उसको मिला है। यहाँ से अगर वैलिड वोटों की संख्या अगर निकालना है, वैलिड वोटों की संख्या अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो वैलिड वोटों की संख्या निकल के आ जाएगा। 55 से इधर 100 से गुना कर दे, 100 इधर 100 से गुना 55 से भाग लगाई था, वैलिड वोटों की संख्या निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार हो उसको वोटों की संख्या निकालना है, लेकिन उसको वैलिड वोट का केवल 10% वोट उसको मिला है। तीसरे स्थान पर जो आ रहा है उसको वैलिड वोट का केवल 10% वोट उसको मिल रहा है, यानी 10% का मान ही निकालना था। वैलिड वोट का केवल 10% वोट उसको मिला है, यानी 10%, 55% का मान ये है। वैलिड वोट का 55%, तो वैलिड वोट का 10% का मान आपको पता करना है। तो वैलिड वोट का 10%, 55% का मान ये है, यानी यहाँ पर अगर काटना चाह रहे हैं, यहाँ पर 11 से काट देगा, 11 पचे 55, 11 से ये कटेगा, 11 त्याही 33, 7 बचेगा, यानी 9, 7 2 9, 9 बच जाएगा तो 96 हो जाएगा। 11 अठे 88 बचेगा 8, 11 अठे 88, इतना हो गया। 5 से कटेगा, नहीं काट के हम 2 से डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं। 2 से इसमें भी गुना कर अपने आप 10% का मान निकल के आ जाएगा। 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो वैलिड वोट का 10% का मान निकल के आ जाएगा। तो कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 3 दूना 6, 1 7, यही 7760 निकल के आ जाएगा। वैलिड वोट का केवल उसको 10% वोट मिलता है, तो संख्या में कितना वोट उसको मिल रहा होगा, तो 7760 वोट उसको मिल रहा होगा। 7760 वोट वो तीसरे उम्मीदवार को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझ में आ गया होगा। कोई सवाल देखिए, लैंग्वेज कितना बड़ा है, लेकिन सवाल एक लाइन में आप क्या कर सकते बना सकते। कोई दिक्कत मिली, इसको सवाल को समझना था कि नहीं, यहाँ से हमको वैलिड वोट निकालना था,
नाम को अवैध अवैध जो थी इनवैलिड वोट नहीं निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट हमको जो तीसरे स्थान पर जो आ रहा था उसको वैलिड वोट का केवल 10% वोट मिल रहा था, तो संख्या में कितना मिल रहा था, तो 7760, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में से 54% वोट मिले हैं, 8% वोट अवैध पाए गए हैं। यदि कुल वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या दे दिया वो 7500 है, कुल वोटों की संख्या कितना है, 7500 है, तो जो जीता है उसको कितना मत मिला है, कितना वोट मिला है, विजयी उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में है, यानी एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़ा है, एक को कुल वैध मतों में से 54% वोट यानी वोट मिला है, एक को कुल वैलिड यानी वैध मतों का 54% वोट मिला है, और इनवैलिड 8% मान लेता है, इनवैलिड 8% वोटों को इनवैलिड मान लिया गया है, यानी खराब वोट 8% है। तो कुल वोटों की संख्या दे दिए वो यहाँ पर, कुल वोटों की संख्या 7500 है, तो विजयी उम्मीदवार को कितना वोट मिला है वही निकालना है। तो एक को वैलिड वोट का कितना परसेंट वोट मिल रहा है, वैलिड वोट का 54% इसको मिल रहा है, तो एक को वैलिड वोट का 54% इसको मिल रहा है, तो इसको वैलिड वोट का इसको कितना मिला होगा, इसको मिल रहा है वैलिड वोट का 54%, एक को वैलिड वोट का 54% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, वैलिड वोट अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, कोई भी समान अपने आप में 100% होता है, तो वैलिड वोट का ही 54% है, तो वैलिड वोट का ही कितना परसेंट इसको कितना मिला होगा, तो 44% यानी 46% मिला होगा। कितना, 46 वैलिड वोट का इसको कितना मिला, 100 में से 54 घटाइएगा, 100 में से 54% घटाइएगा, 100% में से 54% घटाइएगा, तो 50, 4 और घटाइए तो 46 हो जाएगा, यानी 46 पर वैलिड वोट को इसको 46%। नहीं तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 4 ज़्यादा है, तो 50 से ही 4 कम होगा, इसको 50 20 में कंपेयर 50 रख दीजिएगा, 50 से जितना ज़्यादा होगा 50 से दूसरा उम्मीदवार 50 से उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये 50 यानी इसको 46% मिला होगा, वैलिड वोट का इसको 46% मिला होगा, यही हो गया। तो विजयी उम्मीदवार तो यही है, जीता हुआ। और कुल वोटों की संख्या दे दिया, कुल मतों की संख्या 7500 है, कुल वोटों की संख्या कितना है, 7500 है। अब उसमें उसमें क्या कर रहता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर ही नहीं बोला हुआ है कि वोट कितना कितना परसेंट मतदाताओं ने मत दिया है, वोट दिया है, अगर नहीं बोला होगा तो समझिएगा 7500 जो मतदाता था, 7500 वो सारे के सारे आदमी वोट दिया होगा। ठीक है, इतना। अब इसमें भी 8% वोट को क्या कर लेता है, इनवैलिड मान लेता है, खराब वोट मान लिएगा 8% का, तो वैलिड वोट कितना हो गया, तो वैलिड वोट अभी 92% हो जाएगा, कितना, 92% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 92%। ये वैलिड वोट हो गया, ये हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का यहाँ पर तो विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, विजय जीतने वालों को, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54%, वैलिड वोट का 54%, ये हो गया वैलिड वोट। अब इसका 54% मिला है, 54% इसको मिला है, यहाँ सब निकल गया, विजयी उम्मीदवार को कितना टोटल वोट मिला है वही निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से परसेंट से 2 को 0 हम काट लेते हैं, विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से जीता है, तो ये उन मतों की संख्या नहीं निकाले, विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, तो यहाँ से कितने मतों से ही जीता है, यहाँ से देख रहे हैं 8% मतों से ही क्या कर रहा है, जीत रहा, 8% मत से ही क्या कर रहा है विजयी उम्मीदवार, इससे ये जो हारा हुआ है, यानी इससे ये कितना मतों से ही जीत रहा है विजयी उम्मीदवार। एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार खड़ा था, तो इसको वैलिड वोट का 46% मिल रहा था, इसको वैलिड वोट का 54% मिल रहा है, तो ये इससे कितना परसेंट अधिक मतों से ही जीत रहा है, तो ये 8% अधिक मतों से ही जीत रहा है, यानी 8% का मान ही निकालना था, किसका, 8% का मान ही निकालना था, वैलिड वोट का 8% का मान निकालना है। अब यहाँ से 8% को हम लिख सकते हैं 4/1/4% का मान होता है, 4% का मान होता है 1/25 होता है, तो 8% का मान कितना हो गया, तो 2/25 हो जाएगा, 2/25, तो यहाँ पर हम 2/25 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8%, 25 दिया
75% से 2 को जीरो हम काट दिए थे पहले ही, 25 दिया 75 हो गया। अब देखिए इसका आंसर जो भी होगा वो 3 के मल्टीपल वाला होगा, ठीक है, 3 गुने 2। ये तो यूनिट डिजिट से अगर निकालेंगे तो ऑप्शन अगर छाटना चाह रहे हैं तो 2 दूना 4, 4 ते 12, जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वही ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला ही यानी दूसरा ऑप्शन का ही यूनिट डिजिट 2 हो रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट से छाटना चाह रहे हैं तो यूनिट डिजिट है 2 दूना 4, 4 ते 12, जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा वही आंसर हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन मिल जाता तो फिर 3 के मल्टीपल खोजने लग जाते हैं। किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, जो 3 से कट जाएगा, जिसका अंकों का योगफल 3 से कटेगा संख्या भी 3 से कट जाएगा, तो उसका आंसर तब वो खोजने जाता है। तो आपका इनको गुना करने की कोई जरूरत नहीं, आपका आंसर होगा डायरेक्ट 552 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे गुना करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 9 छक 54, 55, 555 आप 552 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहे दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाला। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है जिसमें से 64% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 12,288 मत वोट मिले हैं, जो कि कुल वैध मतों का 64% है। एक उम्मीदवार को कितना वोट मिल रहा है, तो 12,288 वोट मिल रहा है, जो कि कुल वैध मतों का 64% है, ठीक है। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस चुनाव में यानी वोटिंग लिस्ट में कितना नाम है, नामांकित पूरा मतों की संख्या पूछा हुआ है, ठीक है। कुल मतों की संख्या मान लेते, कुल मतों की संख्या n होगा, कुल मतों की संख्या पूछा हुआ तो वही मान लेते हैं n होगा, कुल मतों की संख्या n होगा। उसमें भी क्या किया है, 64 मतदाताओं ने मत अपना वोट दिया है। मतदाताओं की कुल संख्या अगर 100% रहा होगा, उसमें से 64% क्या कर रहा है, अपना मतदान वोट दे रहा है। 64% ही मतदान दे रहा है, वोट दे रहा है 100%। तो इसका हम पहले मतदाताओं कितना टोटल वोटों की संख्या मान लेते हैं, मतदाताओं की संख्या टोटल n हम मान लिए हुए हैं, उसमें से 64% मतदाताओं ने ही वोट दिया है। 64% मतदाताओं ने ही वोट दिया है। तो 1% 4% का मान, 4% का मान आपको मालूम होगा, 4% का मान होता है 1/25 होता है। 1/25 तो 64% का मान कितना हो गया, 16 गुना है तो 16/25। इसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन के रूप में लिखने जा रहे हैं, 16/25 इसको हम लिख सकते हैं 16/25। यानी ये दिया हुआ ये वोटों मतदाताओं की संख्या डाले गए ये हो गया डाले गए वोटों की संख्या होगा, ये हो गया डाले गए वोटों की संख्या। अब इसमें क्या कर देता है, वो 4% मतदाता 4% वोट क्या करता तो इनवैलिड कर मान लिया गया है, यानी खराब वोट मान लिया। इसमें 4% का फ्रैक्शन मान होता है 1/25, यानी 25 में से एक वोट खराब है तो कितना वोट हो गया, तो डाले गए मतों की संख्या इसमें से 4% वोट को क्या किया, इनवैलिड कर दिया गया, यानी अवैध घोषित कर दिया गया है। तो वैलिड वोट कितना हो गया, वैलिड वोट कितना हो गया, यानी एक में से 1/25 घटाइएगा, यानी 24 कितना होगा, 24/25, यानी वैलिड वोट कितना हो गया, 24/25 हो जाएगा, 24 यानी 25/1, यानी 5 वोट में से एक वोट खराब निकल रहा है, तो कितना हो गया, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 24/25 हो गया। वैलिड वोट कितना हो गया, 24/25 हो गया। तो ये हो गया वैलिड वोट, ये हो गया इतना डाले गए वोट। अब डाले गए वोट में इसमें भी 4% वोट अवैध घोषित कर दिया गया है। तो ये हो गया वैलिड वोट, ये हो गया टोटल वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 264% मत मिल रहा है। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 64% मत मिल रहा है, जो कि संख्या में दे दिया 200 कितना 12,288 वोट उसको मिल रहा था। इसको एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिल रहा है, जो कि वैलिड वोट का 64% है। 64% का मान अभी बताया फ्रैक्शन में कितना होता है, 16/25। तो ये हो गया वैलिड वोट का 64% उसको मत मिला है एक उम्मीदवार को।
अब इसी का मान दे दिया हुआ था, इसी का मान दे दिया हुआ था 12,288, 12,288 दे दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट एन का मान निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से इसको हम काटने जा रहे हैं, पहले 24 से काट देते हैं। 24 पंचे 120 होता है, बचेगा 2, फिर 28, 24 एकम 24 बचेगा 4, 24 दूना 48, फिर 16 से इसको हम काट देते हैं, 16 3 48 बचेगा 3, 16 दूना 32, फिर 16 से ही कटेगा 2 मरतबे। तो ये हो गया एन का मान निकल के आ जाएगा 25 गुने 25 गुने 25 यानी 25 के क्यूब, ये ऊपर चल जाएगा, गुने ऊपर सिर्फ 2 बचा हुआ इतना। इसका आंसर कितना होगा, 25 का क्यूब आपको याद होगा 15,625 होता है, 15,625, जस्ट उसका दोगुना कर देना है तो 31,250 हो जाएगा, 31,250। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया है, 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया है और विजेता को 70% वैध वोट मिला है। विजेता को 70% वैध वोट मिले हैं और 9600 वोटों से जीत हासिल की है। जो जीता है, जो विजेता कैंडिडेट है यानी विनर कैंडिडेट है, वो कितना वोटों से जीत जाता है, तो 9600 वोटों से जीत जाता है। उसको वैलिड वोट का कितना 70% वोट उसको मिलता है, वोट मिलता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं मतदाताओं की कुल संख्या हम n मान लेते हैं, n मान लेते हैं। यहाँ पर कितना उम्मीदवार वोट दिया ये नहीं कहा गया, अगर नहीं कहा गया तो मान लेते हैं जो इतना n उम्मीदवार था ये सब के सब क्या कर रहा, वोट दे रहा है, सबके सब क्या कर रहा है, मतदान यानी वोट दे रहा है। कितना मतदाताओं ने, अगर नहीं बोला हो कितना % मतदाताओं ने वोट दिया है, नहीं बोला होगा तो समझ जाइएगा जितना मतदाता रहा होगा सबके सब वोट दिया है, ठीक है। अब उसमें भी क्या करता है, उसमें क्या कर देता है, यहाँ पर दे दिया हुआ 20% वोट अवैध घोषित कर दिया, यानी खराब वोट मान लेता है 20%। इसमें से जितना वोट दिया उसमें से 20% अवैध घोषित कर देता है, तो वैध वोट कितना होगा, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट 20% अवैध हो गया तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है, 5 में से 1 वोट खराब निकला तो वैलिड वोट कितना होगा, 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। ये हो गया वैलिड वोट, वैलिड वोट हो गया, ठीक है, वैलिड वोट। और विजेता को वैलिड वोट का, वैलिड वोट का कितना कितना परसेंट मिल रहा है, विजेता को वैलिड वोट का 70% वोट मिल रहा है, विजेता को 70%। विनर कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट का 70% वोट मिल रहा है। तो जो हारने वाला व्यक्ति होगा उसको वैलिड वोट का कितना % वोट मिल रहा होगा, तो उसको वैलिड वोट अपने आप के क्या हो, ये अपने आप के 100% हो जाता है। तो वैलिड वोट का अगर 70% इसको मिल रहा है विनर कैंडिडेट को, जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, तो इसको हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना मिल जाएगा, तो 30% वोट मिल जाएगा, वैलिड वोट का 30%। तो यहाँ पर कितना वोटों से ही जीत जाता है, कितना अधिक वोटों से जीत जाता है, कितना वोटों से जीत रहा है, तो वैलिड वोट के 40% वोट से क्या कर देता है, जीत जाता है। वैलिड वोट के 40% वोट से जीत जाता है। 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5, 40% का फ्रैक्शन मान होता है 2/5 होता है। तो वैलिड वोट का ये जीता कितना, तो वैलिड वोट का 40%, वैलिड वोट का 40% वोट से क्या कर देता है, जीत जाता है। वैलिड वोट के 40% वोटों से ही जीत जाता है। और यही दे दिया हुआ था, जीतता कितना है, तो यही दे दिया था, इसी का मान दे दिया हुआ था, जीता हुआ हम निकाल लिया। वैलिड वोट कितना, तो भी इतना होगा तो जीत जाता है कितना, 9600 वोटों से ही जीता हासिल करता है, 9600, यानी इसका मान कितना दे दिया, 9600। तो यहाँ से निकल के आएगा 6 से ही कर देते हैं, 6 एकम 6 बचेगा कितना, 3 छता 36, 1600 हो जाएगा, कितना 6 छता 36, 96 होगा, सॉरी 4 दूना 8 9 रहा 6 से काट रहा है, 4 दूना 8, 8 एकम 8 दूना 16, कितना हो गया, तो n का मान निकल के आ जाएगा, 25 है, तो 25 से गुने 1200, 25 गुने 1200 हो गया। 25 में 1200 गुना करिएगा तो 300 हो जाएगा, 2 को 0 चिपका दीजिएगा, 300, 2 को 0 पहले से था, चिपका दीजिएगा, 30,000 आ जाएगा। टोटल वोटों की संख्या अगर निकालना था तो कितना हो गया, 30,000 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। ये कुछ हम किससे चुनाव रिलेटेड से सवाल कुछ
क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।